नमस्कार दोस्तों, न्यू संस्कार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं अनिल पाटीदार आपके सामने एक क्लास लेके आया हूँ। इस क्लास में हम आज मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे। मैथ्स का जो टॉपिक है हमारा एचसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। ये टॉपिक जो है हमारा वो हम आज पढ़ेंगे। अब एलसीएम और एचसीएफ ये दो टॉपिक है हमारे पास, तो हमको यहाँ पे देखना है एलसीएम का तात्पर्य क्या होता है और एचसीएफ का तात्पर्य क्या होता है। अब एलसीएम नाम सुना होगा आपने, जिसे हम बोलते हैं लस। क्या बोलते हैं? लस। और एचसीएफ जिसे हम बोलते हैं मस। अब हम देखते हैं, अगर किसी संख्या का लस निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो हमको सबसे पहले ये चीज देखनी है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या। क्या देखेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या। और यहाँ पे जब मसों को निकालना है तो हमको क्या देखना है? छोटी से छोटी संख्या। क्या देखना है? छोटी से छोटी संख्या। समझ में आया? हमको बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जब क्या निकालना है? एलसीएम। और छोटी से छोटी संख्या देखनी है जब क्या निकालना है? एचसीएफ। मेन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए। लसों को निकालना है तो क्या लेना है? बड़ी से बड़ी संख्या। एचसीएफ यानी मसों को निकालना है तो आपको क्या लेना है? छोटी से छोटी संख्या। अब हम किसी संख्या का एलसीएम निकालते हैं तो हमारा जो तरीका है, पौराणिक तरीका जो है, पुराना तरीका है, एक खांचा बनाया जाता है। इस खांचे में किसी संख्या को रखा जाता है, फिर इसको डिवाइड करके हम एलसीएम जो है वो निकालते हैं। देखिए, हम किसी संख्या का एलसीएम निकाल रहे हैं, जैसे हमारे पास 2, 4, 6 और 8 ये एक संख्या है। उस संख्या का हमको एलसीएम निकालना है तो हम किस तरीके से निकालते हैं? दो की टेबल बोलेंगे। एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, चार बार गया, इसी प्रकार निकालते हैं। फिर हम देते हैं, दो की टेबल निकालते हैं। एक बार गया, तीन का तीन आया, दो बार गया। फिर हम देखते हैं, दो की टेबल बोलते हैं। एक बार गया, एक बार गया, तीन का तीन, एक बार गया। फिर हम दो की टेबल बोलते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारा जो पुराना तरीका है, हम जो निकालते हैं एलसीएम वो किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो तीन की टेबल बोलेंगे। एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ या 24। इस प्रकार हम जो एलसीएम निकालते हैं वो एक तरीका जो है हमारा पौराणिक तरीका है, जो कि लंबा तरीका। हमको निकालने में इसमें टाइम लगेगा। कंपटीशन एग्जाम जो है वो हमारे लिए शॉर्ट तरीकों को अपनाना चाहिए। कंपटीशन तरीका में हमको सवाल को जल्दी करना है। सवाल को जल्दी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एक में सरल उदाहरण, ये थोड़ा उदाहरण डिफिकल्ट हो जाएगा उस तरीकों को समझने के लिए। मैं एक सरल तरीका समझाता हूँ, सरल उदाहरण लेके बताता हूँ। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 10, 20, 40, 80। ये हमारे पास एक संख्या है। इस संख्या का हमको क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो देखेंगे। अगर हम इस टेबल को इस तरीके से निकालेंगे तो आपको ये समझ आ ही गया ये तरीका। परंतु जो शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, बिना पेन उठाए कैसे इसको सोल्व करना है ये देखते हैं। हम तो देखते हैं 10 की टेबल जो हमारा, इसमें हम क्या देखते हैं? 900 में बड़ी से बड़ी संख्या। क्या देखते हैं? बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 10, 20, 40 और 80 में कौन सी है? 80। अब हम ये देखेंगे कि इस 80 में ये तीनों संख्याओं का डिवाइडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो 10 का हम टेबल बोलते हैं तो 80 8 बार में आ जाता है। उसी प्रकार 20 की टेबल बोले तो 4 बार में आ जाता है। 40 की टेबल बोले तो 2 बार में आ जाता है। ठीक है, परंतु अब ये सवाल तो हमारा सरल था, इसको हमको निकालने में दिक्कत नहीं रहेगी। परंतु इसकी जगह पे हमारा संख्या क्या आ जाती है वो हम देखते हैं। अगर ये हमारी संख्या यहाँ पे यही आ जाए, जैसे हम इसी को निकाल 2, 4, 6 और 8, क्या निकाल दे? 2, 4, 6 और 8। अगर इसको हमको निकालना है लसअप के, किस रूप में निकालना है? लसअप के रूप में निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमको करना क्या है? ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमने वही बात देखेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? 8 है। कौन सी है? 8। अब 2 की टेबल हम बोलते हैं, कितनी बार में 8 आता है? 4 बार। 4 की टेबल हम बोलते हैं, कितनी बार में 8 आता है? 2 बार। 6 की टेबल हम बोलते हैं, कितनी बार में 8 आता है? आता ही नहीं 8। 6 की टेबल में 8 आता है? नहीं आता।
अब यहाँ पे आके हम फंस जाएंगे उस तरीके से, जो मैंने बोला उस तरीके में फंस जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 8 की टेबल को उतनी बार बोलना है जब तक उसमें 6 डिवाइडेशन नहीं हो जाए। 8 की टेबल को हम एक बार बोलते हैं, क्या आता है 8। 8 की टेबल को 2 बार बोलते हैं, क्या आता है 16। 8 की टेबल को 3 बार बोलते हैं, क्या आता है 24। तो हम देखते हैं 6 जो है वो 24 के डिवाइडेशन हो रहा है, 24 में 6 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हम क्या देखते हैं, 24 में 6 का भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, अर्थात ये 24 ऐसी संख्या है जिसमें सभी संख्याओं का भाग जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे लसो जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 24। हमने ये तरीका अपना के देखा था, 24 आ रहा था। हमने ये शॉर्ट तरीका अपना के देखा तो भी क्या आ रहा है 24 आ रहा है। इसी प्रकार एक सवाल और लेंगे क्योंकि आपको समझने में दिक्कत नहीं रहेगी, समझ में तुरंत आ जाए। एक सवाल और करके बता रहा हूँ मैं, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। आपके सामने एक सवाल मैं और लेता हूँ, जैसे कोई संख्या आ गई 3, 6, 9 और 12, ये आपके सामने एक संख्या है। अब इसका हमको लसअ निकालना है। हम वही तरीका अपना के देखते हैं एक बार जो आप अपना रहे तो उससे क्या आता है और इससे क्या आता है, डिफरेंट आता है या नहीं आता है। हम पहले तो अपना जो नया तरीका है वो अपनाते हैं। हम अब क्या करेंगे, 3 की टेबल को तब तक बोलेंगे जब तक 12 नहीं आए। तो 3 की टेबल को कितनी बार बोलते ही 12 आ जाएगा, फिर बड़ी संख्या कौन सी है हमारी 12। 3 की टेबल में 12 आते हैं 4 बार बोल देंगे। 6 की टेबल में 12 आते हैं कितनी बार 2 बार। 9 की टेबल में 12 आते हैं नहीं आते। अब यहाँ पे आके व्यक्ति फंस जाता है। तो 12 की टेबल को हमको बोलना है कितनी बार, जब तक हमारा 9 डिवाइडेशन नहीं हो जाए। क्या नहीं डिवाइडेशन हो जाए, 9 डिवाइडेशन नहीं हो जाए। तो 9 की टेबल हम 12 की टेबल बोल के देखते हैं, 12 बार 2 24, 12 3 36, 12 से 48, हम 12 को 48 देखते हैं, ठीक है। पहले तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 किया 36। तो 24 में देखते हैं 9 का 24 में जाता है, नहीं जाता है। 9 का टेबल 36 में जाता है, 9 चौक 36, 4 बार में जा रहा है, यानी इसका लसअ हमारा क्या आ जाएगा 36। समझ में आया। अगर इसको हम इस तरीके से करते हैं, हमारा जो तरीका अपन अपना रहे हैं 3, 6, 9, 12, यही तरीका अपना के देखते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले 2, 3, 3, 9, 6, फिर हम देखते हैं 2, 3, 3, 9, 3, फिर हम देखते हैं 3, 1, 1, 3, 1, फिर हम देखते हैं 3, 1, 1, 1, 1, 3 किया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी ये क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे भी 36 और यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है 36। इस प्रकार हम लसअ को निकाल सकते हैं। लसअ को निकालने का हमारा जो तरीका है वो यह तरीका है। अब हमारा लसअ को आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा तरीका अपनाते हैं मसअ। मसअ को कैसे निकालते हैं, महत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। तो मैंने बताया था लसअ में क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या, एलसीएम यानी बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएफ यानी छोटी से छोटी संख्या। तो एचसीएफ में हमको क्या निकालना है, छोटी से छोटी संख्या देखना है। क्या देखना है, छोटी से छोटी संख्या, इसको देखना है छोटी से छोटी संख्या। यहाँ पे हमने बड़ी से बड़ी संख्या देखी, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, छोटी से छोटी संख्या जो है आपके सामने वो हम देख रहे हैं। अब छोटी से छोटी संख्या को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं हमारे सामने कोई संख्या है 2, 4, 6, वही उदाहरण देखते हैं 8, 2, 4, 6 और 8। यहाँ पे अब छोटी से छोटी संख्या देखते हैं, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो सभी से भाजित हो रही है, सभी से क्या हो रही है भाजित हो रही है, वो हमको देखना है। यहाँ पे हमारी छोटी संख्या कौन सी है, 2 है। 2 की टेबल में 4 आते हैं, 6 आते हैं, 8 आते हैं। तो यहाँ पे हमारा मसअ क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आया, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है 3, 6, 9, 12। इसी को हम देखें तो 3 सबसे छोटी संख्या होगी। अब यहाँ पे देखिए 3 की टेबल में 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा इस संख्या में क्या था मसअ क्या था 2 था, और यहाँ पे क्या है 3। कैसे समझ में आया,
पहले हमने लसप निकाला, लसप में हम क्या देखते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं, मसप में हम क्या देखते हैं, छोटी से छोटी संख्या। यहाँ पे हमारी दो, अगर कोई संख्या, हम एक और उदाहरण लेते हैं आपके सामने, समझना इस उदाहरण को। आपके सामने एक उदाहरण आ जाए 3, 5, 7 और 11, क्या आ जाए, 3, 5, 7 और 11। अब यहाँ पे ऐसी संख्या आ जाती है, ये सभी संख्या कैसी है, अभाज्य संख्याएं। क्या है, अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्याओं का हमको लसप निकालना है, तो अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या जो होती है उसका हम लसप निकालते हैं। अब इस प्रकार के सवाल जो है वो हम अगली कक्षा में करेंगे, ताकि आपको पता चले, आपको इसको प्रैक्टिस करनी है, इसको किस प्रकार से करना है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।